प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल आपको बीपीओ ओझा इंटर कॉलेज से समाज शास्त्र कक्षा 11 एवं 12 के स्तर से समाज शास्त्र का परिचय मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो इसके पहले वाले टर्न पर मैंने बताया था कि समाज शास्त्र का जनक कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी पहली लिखी हुई पुस्तक कौन थी, किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाज शास्त्र की कक्षाएं चली, भारत के संदर्भ में किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले ये एक विषय के रूप में समाज शास्त्र प्रारंभ हुआ, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाज शास्त्र की कक्षाएं किस विश्वविद्यालय में सबसे पहले प्रारंभ हुई, इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। अब उसी के आगे तो समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस शास्त्र। समाज शास्त्र, समाज का अर्थ है समाज ही है। समाज जो व्यक्तियों के बीच में एक तरह से रिलेशन पाया जाता है, वह समाज के ही अंतर्गत आता है। शास्त्र का मतलब विज्ञान से है। तो इस तरह से समाज शास्त्र का अर्थ समाज का विज्ञान, यानी समाज शास्त्र से तात्पर्य है समाज के विषय में जानकारी हासिल करना। समाज शास्त्र को अंग्रेजी में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। वह कौन से शब्द हैं? सोशियो प्लस लोगस। सोशियो प्लस लोगस, ये समाजशास्त्र का अंग्रेजी शब्द, जिसमें सोशियो यह लैटिन का शब्द है, लैटिन का, और लोगस ये ग्रीक का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी सोशियो प्लस लोगस ये लैटिन और ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। इसका सोशियो का मतलब होता है वहीं समाज, और लोगस का मतलब होता है शास्त्र, समाज का शास्त्र, यानी समाज का विज्ञान। ये लैटिन और ग्रीक, विशेष तौर से समाज शास्त्र में यह चीज़ें पूछी जाती है कि इसमें, जैसे ऑप्शन में 4 दे दिया विकल्प में, कि सोशियो किसका शब्द है, लैटिन का है कि ग्रीक का है कि स्पेनिश है कि फ्रांसीसी है। तो इस तरह से 4 पॉइंट दे देता है। उसमें आपको ये बताना है कि सोशियो किस भाषा का शब्द है। तो इस तरह से सोशियो और लोगस को मिला करके समाज शास्त्र की रचना होती है। बीरस्टीड ने इस बारे में कहा है, समाज शास्त्र यह 2 शब्दों की अवैध संतान है। यानी कहने का मतलब ये 2 गली हैं। सोशियो जो है वो लैटिन का शब्द है, और लोगस जो है वह ग्रीक का शब्द है। तो इस तरह से समाज शास्त्र का जन्म हुआ। समाज शास्त्र यह वर्तमान में एक विषय के रूप में पूरे भारतवर्ष में इसका अध्यापन हो रहा है। ये समाजशास्त्र वर्तमान में इसलिए कुछ लोकप्रिय होता जा रहा है क्योंकि यह समाज से संबंधित है। इसके अंतर्गत समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों पाया जाता है। मैकाइवर एवं पेज ने पहले ही कह दिया है
इसके अलावा भी मैकाइवर और पेज ने कह दिया है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। लेकिन अरस्तू ने जो बात कही है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है। वो क्या है? अरस्तू ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो समाज से कट कर के रहता हो या रहना चाहे। समाज से कटा हुआ वही व्यक्ति होता है जो या तो पागल होता है अथवा वह एकदम से विक्षिप्त हो। तो इस तरह से समाज में रहना उसकी मजबूरी है। समाज से कट करके कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। समाज में पहले बहुत नियंत्रण होता था। जैसा कि आपको भी मालूम होना चाहिए कि समाज में जो सामाजिक दंड हुआ करते थे इसका विशेष महत्व होता था। यहाँ पर जो बात अरस्तू ने कही है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो वास्तव में यह सत्य है। इस पर बहुत प्रयोग हुए हैं। कुछ लोगों को समाज से हटा करके और उन पर रिसर्च किया गया, जिसमें एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। 1954 में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर एक बालक इस तरह से उपस्थित हुआ कि उसकी उम्र लगभग 15-16 वर्ष के करीब थी। वह अपने हाथ और पैर यानी हाथ पैर दोनों के सहारे चलता था। वह लोगों को देख करके गुर्राता था, वस्त्रों के प्रति उदासीन रहता था और उसके शब्द के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था। उस पर रिसर्च किया गया, जो उसका IQ पाया गया वह शून्य था। क्यों? क्योंकि वह बाल्यकाल में ही अपने परिवार से बिछड़ गया था और किसी जंगली जानवर के साथ वह 14-15 वर्षों तक रहा। कच्चा मांस उसका प्रिय भोजन था। उसका नाम रामू रखा गया था। रामू पर जब रिसर्च किया गया, वैज्ञानिकों ने जब उस पर रिसर्च किया तो ये पाया गया कि वास्तव में इसकी जो बुद्धिलब्धि है वह शून्य है। क्यों? क्योंकि वह समाज से कटा हुआ था, समाज से अलग हो गया था। वह लोगों को देखकर सिर्फ गुर्राता था, अपने चारों हाथ पैर का सहारा लेकर के ही चलता था। तो इसलिए बहुत भी उदाहरण आप लोगों के सामने आएंगे, जिसमें अन्ना है, कमला है, अमला है और इस तरह से भी कई हैं, जिनको हम अगली कड़ी में आपको बताएंगे। तो आज आपको मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि मनुष्य समाज से हट करके नहीं रह सकता है। समाज में रहना उसकी मजबूरी है। समाज में इसलिए भी रहना चाहता है क्योंकि समाज में उसको काफ़ी चीज़ें गिफ्ट में मिल जाती है, जैसे संस्कृत, प्रथाएं, लोकाचार, लोक रीतियाँ, ये सब उसको समाज में अपने आप प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसका सामाजिकरण ही उस ढंग से होता है कि वह समाज में ये सब गिफ्ट में प्राप्त कर लेता है। आज आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं। कल इसके आगे का जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा। धन्यवाद।